स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि भाई 21 तारीख से आपको हरियाणा करंट अफेयर्स जो है 2021 जनवरी 2021 से और अभी तक का जो है वो मैं कराऊंगा। तो आज उसी क्रम में जो है आपकी पहली क्लास जनवरी 2021 पार्ट 1 लेके मैं आया हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास जो है पसंद आएगी और आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए ये उपयोगी सिद्ध होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत किस जिले में की गई है? आपके विकल्प हैं हिसार, फरीदाबाद, अंबाला, पानीपत। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पानीपत जो है इसका सही जवाब है। जेल मंत्री जो अपने रणजीत सिंह जी हैं, रणजीत सिंह चौटाला जी, वो उन्होंने जो है पानीपत की जिला जेल में राज्य के पहले जेल रेडियो की शुरुआत की। और अब इसी क्रम में जो है ना आपको इतना भी याद रखना है कि भारत में जेल रेडियो की जो शुरुआत है वो सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ये जो है आपकी 2013 में दिल्ली की जो तिहाड़ जेल है उसमें जो है ये इसकी शुरुआत की गई थी। और जल्द ही हरियाणा की जो सेंट्रल जेल है अंबाला और जिला जेल फरीदाबाद में भी जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। और उसका जो नाम होगा वो होगा TJR यानी तिनका जेल रेडियो के नाम से वो उसको जाना जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका, वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना है? दूसरा, पांचवा, सातवां, 11वां। और आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है बी, पांचवा जो है इसका सही जवाब है। इससे पहले जो है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये जो 4 राज्य हैं इसमें जो है वाटर अथॉरिटी जो थी पहले से ही, और हरियाणा जो है 5वां राज्य बन गया है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, हरियाणा के किस जिले को PM आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है? आपके जो विकल्प हैं वो हैं हिसार, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, सोनीपत। और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र जो है इसका सही जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है कुरुक्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण का जो है अवार्ड दिया है। और अभी तक जो हरियाणा में 2020 में जो है इस योजना के तहत हरियाणा में जो है आपके 1757 मकान बनाए गए हैं, जिसमें से 316 मकान जो है वो कुरुक्षेत्र जिले में बनाए गए हैं। और इस योजना के तहत जो है हरियाणा को कुल 3 अवार्ड मिले हैं, जिनमें से 1 अवार्ड कुरुक्षेत्र को और 2 अवार्ड जो है यमुनानगर को मिले हैं। और अब है आपका यह है अगला क्वेश्चन, किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का गठन किया गया है? और आपके जो विकल्प हैं वो हैं आपके कृष्णा नदी पर, घग्गर नदी पर, गंगा नदी पर या यमुना नदी पर। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है आपका डी, यमुना नदी जो है इसका सही जवाब है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो है यमुना नदी पर बार बार अमोनिया नाइट्रोजन में बढ़ोतरी के मुद्दे और अल्पकालिक व दीर्घकालिक सुधारात्मक कदम उठाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का गठन किया है। और इस ये जो समूह बनाया गया है इसमें जो कौन कौन शामिल हैं वो आप एक बार उन पर ध्यान देंगे। इस समूह में जो है दिल्ली जल बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग दिल्ली को इसमें शामिल किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगला जो है क्वेश्चन वो है आपका, 26 जनवरी 2021 को देश ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 72वां जो है गणतंत्र दिवस देश ने मनाया है। और पहला जो गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था वो आप सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था।
26 जनवरी 2021 को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया? और आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं हिसार, सोनीपत, चंडीगढ़ और अंबाला। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में जो है राज्यपाल जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। 26 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया? सोनीपत, पंचकुला, करनाल और पानीपत। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पंचकुला जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर चुनाव आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया? ई एपिक, इलेक्ट हरियाणा, ई वोट, वोटर हरियाणा। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ई एपिक जो है इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2021 तक हरियाणा के कितने गांव को 24 घंटे बिजली दी जा रही है? आपके ऑप्शन हैं 4923, 5023, 5223 और 5123। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 5223 जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा में जो है जनवरी 2021 तक 5223 गाँवों को 24 घंटे बिजली जो दी जा रही है। और 26 जनवरी को इसमें 223 गाँव को जो है म्हारा गांव, जगमग गांव योजना के तहत शामिल किया गया। इससे पहले जो है 5000 गांव थे और 223 जोड़ने के बाद में 5223 ये कुल गांव हो गए हैं, ये आपको याद रखना है। हरियाणा में बीपीएल श्रेणी के तहत लाभार्थी के रूप में पात्रता के लिए पारिवारिक आय की सीमा बढ़ाकर कितने रुपए वार्षिक की गई है? 1,40,000, 1,70,000, 1,80,000, 1,50,000। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है 1,80,000 जो है इसका सही जवाब है। किस हरियाणवी को 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? और जो आपका विकल्प हैं वो है रामकला मेहरा, दीपेश भाटिया, त्रिलोचन सिंह, आरव चौधरी। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, त्रिलोचन सिंह जो है इसका सही जवाब है। त्रिलोचन सिंह के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दें, उनको जो है ये पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है 2021 के लिए। और इनका जन्म जो है 1933 में बंटवारे से पहले पाकिस्तान में हुआ था। इस समय वे दिल्ली में रहते हैं। और 2004 में वो जो है हरियाणा की तरफ से राज्यसभा सांसद बने थे और एक बार जो है वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनको एक बार ये इस पद पर भी नियुक्त किया गया था। और अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणवी पहलवान वीरेंद्र सिंह को 2021 में किस पद्म अवार्ड के लिए चुना गया है? पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, पद्म श्री अवार्ड, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पद्म श्री अवार्ड जो है उनको दिया गया है। और इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें, इनका संबंध जो है वो झज्जर जिले से है, गांव इनका सासरौली है। और वीरेंद्र ने 2 बार जो है डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। और वीरेंद्र को जो है अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अब इन्हें जो है 2021 में पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस हरियाणवी को शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है? विजयवर्धन सिन्हा, जयदीप अहलावत, नवदीप विर्क और जय भगवान गोयल। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन डी, जय भगवान गोयल जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें, जय भगवान गोयल का जन्म जो है यमुनानगर जिले के छछरौली में हुआ था। और इन्होंने जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 37 साल अध्ययन, शोध व लेखन कार्य किया है। उन्होंने करीब 30 पुस्तकें लिखी हैं। इस समय वे कुरुक्षेत्र में रहते हैं। और शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में के योगदान के लिए उनको 2021 के में पद्मश्री अवार्ड के लिए जो है चुना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका,
गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? और आपके जो विकल्प हैं वो हैं 10, 17, 19 और 14। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है डी, 14 जो है पुलिस अधिकारियों को जो है पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, जिसमें से 2 को जो है जो अपने जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क और रोहतक रेंज के एडीजीपी संदीप खिरवार को जो है विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, और 12 को जो है वो सराहनीय सेवाओं के लिए जो है पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। इसमें थोड़ा सा अंतर आप समझ लेना, जो 2 को जो है वो राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है और 12 को जो है पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के किस जिले में पराली से बायोगैस बनाने वाला देश का पहला षड्यंत्र लगाया जा रहा है? कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद और हिसार। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। करनाल में जो है यह षड्यंत्र लगाया जा रहा है, और इस उम्मीद है कि ये 2022 तक यह षड्यंत्र बन करके तैयार हो जाएगा। और ये जो है करनाल जिले में जो धान की पराली से बायोगैस बनाने वाला देश का ये पहला षड्यंत्र होगा जो कि मतलब बनाया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय होगा? और आपके जो विकल्प हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट का जो कोर्स है वो इसमें जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में जो है वो कराया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कराई जाएगी। उसका पाठ्यक्रम शुरू करने का जो है वो कौन सा विश्वविद्यालय वो आपको बताना है। और आपके विकल्प हैं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ये जो आपका महेंद्रगढ़ में है। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि महेंद्रगढ़ पाली जाट पाली में जो है स्थित है। उसमें जो है ये पाठ्यक्रम जो है शुरू किया जाएगा, और यह है देश का जो है इस पाठ्यक्रम को शुरू करने वाला यह देश का पहला विश्वविद्यालय होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देश का पहला ऐसा प्लांट हरियाणा के किस शहर में बनाया जा रहा है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट के मिश्रण से तारकोल बनेगा? यानी जैसे प्लास्टिक जो खराब प्लास्टिक है उसका उपयोग करके जो है उसके मिश्रण से, उसके घोल से या उसको मिला करके जो है तारकोल बनाया जाएगा। और आपके विकल्प हैं पानीपत में, रेवाड़ी में, यमुनानगर में, सोनीपत में। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है आपका ए, पानीपत में जो है यह बनाया जाएगा। और पानीपत में जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी परिसर है वहाँ पर ऐसा पहला प्लांट बनाया जा रहा है जिसमें जो है प्लास्टिक जो वेस्ट है उस प्लास्टिक से जो है के मिश्रण से जो तारकोल बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव में कितने बच्चों ने शामिल होकर रिकॉर्ड बनाया? 4,96,000, 3,96,000, 3,15,000 और 4,30,000। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है 4,96,000 बच्चों ने जो है इसमें हिस्सा लिया। और इस महोत्सव का जो है समापन 20 जनवरी 2021 को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने किया, और इसमें जो है टोटल 4,96,850 बच्चों ने शामिल होकर एक रिकॉर्ड बनाया। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा की पुलिस अकादमी को गैर राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में सर्वश्रेष्ठ अकादमी चुना गया है? भिवानी अकादमी को, मधुबन अकादमी को, करनाल अकादमी को, शीर्षा अकादमी को। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मधुबन अकादमी जो है इसका सही जवाब है। और ये जो हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन को जो है वर्ष 2016-17 के लिए जो है देश की जो है सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुना गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जो है
इस संस्थान को जो है केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा ट्रॉफी दी गई है और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हरियाणा में 11वां राज्य स्तरीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? 1 जनवरी 2021 को, 25 जनवरी 2021 को, 31 जनवरी 2021 को और 13 जनवरी 2021 को। और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी जो है 25 जनवरी 2021 इसका सही जवाब है। उसी दिन को हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं और हरियाणा ने अपना जो है 11वां राज्य स्तरीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी 2021 को मनाया। और इसी दिवस पर जो है मतदाताओं को ई-एपिक की सुविधा प्रदान की गई, ये भी आपको याद रखना है। 34वीं हरियाणा स्टेट जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओवरऑल विजेता का खिताब किस जिले ने जीता? पानीपत ने, करनाल ने, जींद ने या सोनीपत ने? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो डी है, सोनीपत इसका सही जवाब है। और करनाल जिले के जो है कर्ण स्टेडियम में आयोजित जो 2 दिवसीय 34वीं हरियाणा स्टेट जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें सोनीपत ने जो है ओवरऑल ट्रॉफी जो है जीती है, वो उसका विजेता रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2020 में कितने लोगों ने पुलिस की नो योर केस योजना का लाभ उठाया? 1,16,000, 1,57,000, 1,66,000, 1,31,000। और इस योजना के तहत 2020 में जो है वो लगभग 1,66,000 लोगों ने बिना हिचक के पुलिस थाने पहुंचे और अपनी शिकायतों एवं केस की प्रगति के बारे में जानकारी हासिल की। और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि महीने के अंतिम शनिवार और रविवार को सुबह 9 से 11 बजे तक नो योर केस दिवस के रूप में तय किया गया है। ये बात मतलब आपको ध्यान रखनी है। भाई पूछ सकते हैं आपसे कि भाई नो योर केस जो दिवस है वो कब आयोजित होता है? तो शनिवार और रविवार को सुबह 9 से 11 बजे तक का जो इसको टाइम होता है। कोई भी किसी भी केस अपने केस के बारे में जाके वहाँ अपनी जानकारी हासिल कर सकता है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, हरियाणा में ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? मनोहर लाल जी ने, दुष्यंत ज्ञानचंद गुप्ता जी ने, राजेश यादव ने, दुष्यंत चौटाला जी ने? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो डी है, दुष्यंत चौटाला जो है इसका सही जवाब है। ये आपको याद रखना है। हरियाणा का पहला ISO प्रमाणित स्कूल कौन सा बना है? बालावास का राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला, हरिकोट का राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला, राजली का राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला या काकडोली उकमी का राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका काकडोली उकमी का जो राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला है उसको जो है ISO प्रमाणित स्कूल घोषित किया गया है। वो पहला स्कूल है हरियाणा का। और ये जो है आपको ये चरखी दादरी जो ज़िला है उसमें के अंतर्गत जो है काकडोली उकमी जो गांव है वो आता है। उस गांव में ये पाठशाला है और इस पाठशाला को जो है ISO का जो टैग मिला है। हरियाणा में कोरोना का पहला टीका किसे लगाया गया? दीपक जैन को, कैलाश चंद्र को, सरोज बाला को, राजेश कुमार को? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो सी है, सरोज बाला इसका जो सही जवाब है। और इनको जो है जो टीका पहला टीका लगाया गया है ये जो पंचकुला के सेक्टर 4 की डिस्पेंसरी में सफाई कर्मचारी के तौर पर जो है ये कार्यरत हैं। और इनको जो है हरियाणा में जो पहला टीका जो लगा था कोरोना का वो सरोज बाला जी को लगा था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हरियाणा में सूक्ष्म सिंचाई पहल के तहत हर खेत में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? रणबीर गंगवा ने, धर्मवीर सिंह ने, बनवारी लाल कंचन ने या मनोहर लाल जी ने? और इसका सही जवाब हो जाएगा मनोहर लाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूक्ष्म सिंचाई पहल के तहत हर खेत में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से वेब पोर्टल जो है लॉन्च किया है। इसके माध्यम से किसान
WUA सूक्ष्म सिंचाई MI प्रणाली के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। और इस प्रोजेक्ट में प्रणाली पर 95% जो है सब्सिडी की दर से सामुदायिक आधारित सोलर ग्रिड पावर, इंटरग्रिड माइक्रो इरिगेशन की स्थापना के लिए वाटर कोर्स को जो है शामिल किया गया है। इन सब बातों का आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केशनी आनंद अरोड़ा जी को, विजय शंकर जी को, विमल यादव को, अर्पणा नागपाल को। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका केशनी आनंद अरोड़ा, जो कि पहले पूर्व मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा जी जो थे, उनको हरियाणा जल संसाधन का जो है प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार ने किस जिले में बने युद्ध संग्रहालय में MiG-21 एयरक्राफ्ट स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है? और इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन है आपके पलवल, पानीपत, अंबाला, रेवाड़ी। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रेवाड़ी जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा सरकार ने जो है रेवाड़ी जिले के रेजांगला पार्क में बने युद्ध संग्रहालय में MiG-21 एयरक्राफ्ट स्थापित करने की जो है अनुमति प्रदान की है। सेना मुख्यालय नई दिल्ली से जो है MiG-21 को जो एयरक्राफ्ट को लाकर यहाँ जो है स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में किस योजना के तहत 5 जिलों में पायलट आधार पर महिला स्पेशल बस चलाई जा रही हैं? निर्भया सुरक्षा योजना के तहत, बेटी सुरक्षा योजना के तहत, दिशा सुरक्षा योजना के तहत, छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना के तहत। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना के तहत। और इस योजना के तहत जो है आपके अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल और कुरुक्षेत्र में जो है पायलट आधार पर महिला स्पेशल बस चलाई जा रही हैं। ऐसी ही हर बस में जो है पुलिस की महिला कांस्टेबल भी तैनात रहेंगी, वही जिससे कि भी कोई भी असामाजिक तत्वों पर जो है निगरानी रखी जा सके। और जो है लड़कियां, बेटी जो है अपने निर्भय होके जो है अपने स्कूल कॉलेज जहां भी उनको जाना है वो अपनी यात्रा जो है अच्छे तरीके से कर सकें। और अगला जो क्वेश्चन है वह आपका, दीनबंधु सर छोटूराम ग्रामोदय योजना के तहत कितने गांव में विलेज नॉलेज सेंटर बनाए जा रहे हैं? 450 में, 900 में, 1150 में या फिर 750 में? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो डी है वो सही जवाब है, 750 इसका। और इस योजना के तहत जो है 3 से 10 हज़ार तक के की आबादी के जो गांव हैं उन गांवों को जो है शामिल किया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, हरियाणा में सभी भूमि उपयोग परिवर्तन CLU कब से ऑनलाइन शुरू किए गए हैं? 31 जनवरी 2021 से, 11 जनवरी 2021 से और 1 जनवरी 2021 से या फिर आपका 21 जनवरी 2021 से? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2021 जो है इसका सही जवाब है। और यदि 30 दिनों के भीतर विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं मिलता है तो उस स्थिति में 30 दिनों के बाद CLU की जो डीम्ड स्वीकृति मानी जाएगी। ऐसा जो है इस योजना के तहत हरियाणा में जो है सरकारी कार्य में अधिक पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 1 जनवरी 2021 से सभी भूमि उपयोग परिवर्तन CLU ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। अगला जो है आपका, हरियाणा के किस जिले की डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बनी हैं? भाई इसको मैं दोबारा से आपको रिपीट करता हूँ, हरियाणा के किस जिले की डॉक्टर पायल छाबड़ा जो है भारतीय सेना में कैप्टन बनी हैं? उनकी जो भारतीय सेना में नियुक्ति हुई है कैप्टन के पद पर वो बताना है आपको, करनाल की है, अंबाला या जींद या कैथल? और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन जो डी है वो सही जवाब है। वो जो है कैथल जिले के जो है कलायत कस्बे की हैं और 29 वर्षीय हैं ये। और
इन्होंने जो है भारतीय सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में जो है 18वीं रैंक जो हासिल की है। इस बात का भी जो है आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2021 तक हरियाणा में कुल कितनी जिला जेलें हैं? 19, 17, 15 या 24? और इसका जो सही जवाब है वो है आपका 19 जेलें हैं, जिसमें जो है इनमें से 3 सेंट्रल जेल हैं और 16 जो हैं जिला जेल हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के पहले डिजिटल मंच के स्तुति गान हम बदल देंगे सारा जमाना का लोकार्पण किसने किया? सत्यदेव नारायण आर्य जी ने, गजेंद्र फोगाट जी ने, अनिल विज जी ने या मनोहर लाल जी ने? और इसका सही जवाब है वो है आपका जो ऑप्शन डी है, मनोहर लाल जी। मुख्यमंत्री हरियाणा के जो हैं उन्होंने जो है इसका लोकार्पण किया था। और इस मंच के जो संस्थापक कौन हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, और वो हैं आपके गजेंद्र फोगाट जो हैं इसके संस्थापक हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के पहले ई चार्जिंग स्टेशन को किस जिले में शुरू किया गया? पंचकुला में, भिवानी में, सिरसा में या सोनीपत में? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है पंचकुला, इसका सही जवाब है। और ये जो पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है 4 जनवरी 2021 को हरेड़ा कार्यालय पंचकुला में शुरू हुआ है। और इसमें जो है सभी प्रकार के जो इलेक्ट्रिक जो वाहन हैं उनको फ्री चार्जिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये जो योजना है हरियाणा सरकार की है और इसके लिए ही जो है ये स्टेशन चालू किया गया है। और ये हैं आपके जो 35 क्वेश्चन जो कराए गए हैं उनके जो आंसर हैं वो आपके सामने हैं। और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको जो है पसंद आई होगी। और अब मैं आपको जो है थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। जो सूरजकुंड मेला जो था आपका 2 साल से जो आयोजित नहीं हो रहा था कोरोना की वजह से, उसका जो है 19 जो मार्च को उसका शुभारंभ जो है हो चुका है। और आपको ये भी याद रखना है कि पहला जो मेला था वो कब लगा था, तो 1987 में इसका आगाज हुआ था। और ये जो है ये मेला जो आपका सूरजकुंड जो क्राफ्ट मेला है ये आपका 19 मार्च से 4 अप्रैल तक जो है चलेगा। सहयोगी देश इसमें आपको याद रखना है उज्बेकिस्तान है। राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर है। उद्घाटन जो है हमारे राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी दोनों ने जो है मिलकर इसका उद्घाटन किया है। और इनके साथ में जो उपस्थिति रही केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, और हरियाणा के जो पर्यटन मंत्री हैं वो कंवरपाल गुर्जर, तथा जो परिवहन मंत्री हैं हरियाणा के मूलचंद शर्मा जी भी जो है इस मौके पर उपस्थित रहे। और इसका जो उद्घाटन है वो राज्यपाल और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने किया। और उज्बेकिस्तान के जो राजदूत हैं दिलशोद ओक्तो, उन्होंने जो है दोनों का इनका जो है स्वागत किया। और उन्होंने उज्बेकिस्तान की तरफ से जो है उन्होंने जो है अपनी हाजिरी वहाँ पे दी। और उम्मीद करता हूँ भाई इस जानकारी के साथ ही आज की जो है क्लास उसका मैं विराम देता हूँ। और कल फिर एक अच्छी क्लास लेकर के और आपका